हेलो एवरीवन। बच्चों आज अपन लोग पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मल्टीनेशनल कंपनीज को तुम लोग प्यार से बुलाते हो MNC, है ना? प्यार से हम इसको MNC बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। तो कई कंपनियां होती है मल्टीनेशनल, इसका नाम तुम जानते भी हो। जैसे कोई एक लड़का बोल रहा है एप्पल, इसने बोला सैमसंग, ठीक है। शुरुआत भी मोबाइल से करते हैं अपन लोग। कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट वेरी गुड, नाइकी वेरी गुड, एडिडास वेरी गुड। तो जितनी भी कंपनियां तुम बोल रहे हो, नाइकी है, पूमा है, ये है, सैमसंग है, ये सारी कंपनी MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। इन सब में क्या कॉमन बात है बच्चों कि इनका हेडक्वार्टर एक कंट्री में होता है, ठीक है, एक ही कंट्री में होता है इसका हेडक्वार्टर, और इनकी ब्रांच कई कंट्रियों में होती है। यानी कि जितने भी कंपनी को तुमने नाम बताया, नाइकी बोला, पूमा बोला, सैमसंग बोला, एप्पल का मोबाइल एप्पल बोला तुमने, ठीक है, ये सब इतना सा नहीं होता, इतना बड़ा एप्पल बोला तुमने, सही है, ज़्यादा हो गया। तो जो भी तुमने अभी नाम बताया, ये सारी कंपनी ऐसी है जो अपना बिजनेस क्या करती है, हर कंट्री में करती है। मतलब टोटल कंट्री, सारी कंट्री नहीं कह रहा मैं, ठीक है, कई कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है। सेवरल कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है, यानी कि कई कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है। 2 कंट्री, 3 कंट्री, 4 कंट्री, 5 कंट्री, 8 कंट्री, 10 कंट्री, 15 कंट्री, ठीक है, इतनी जगह अपना बिजनेस करती है। ये बात समझ गए तुम लोग? जितने भी कंपनियों के मैंने नाम लिए, और इनका हेडक्वार्टर किसी एक ही कंट्री में होता है। जैसा अभी तुम्हारे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है IBM, फिलिप्स, कोका कोला, तुम जो लिखना हो लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं ये एग्जाम्पल लिखो। अभी मैं तुम्हें फिलिप्स के बारे में बता दूँ, फिलिप्स क्या है तो बताइए। फिलिप्स क्या बनाता है? बल्ब बनाता है ना? सिर्फ बल्ब नहीं बनाता बच्चों, फिलिप का जो पहला प्रोडक्ट था ना, पहला प्रोडक्ट वो बल्ब था। फर्स्ट प्रोडक्ट फिलिप का बल्ब था, ठीक है। अब तो कई चीज़ें बनाता है वो, हाँ, फैन वगैरह भी बनाता है, ठीक है। हेल्थ केयर में के अंदर भी है फिलिप्स, कई चीज़ों में। फिलिप्स के टोटल एम्प्लॉई 80,000 अक्रॉस दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर फिलिप्स के जो एम्प्लॉई है वो है 80,000, ठीक है, 80,000, 80। फिलिप्स एम्प्लॉई है उसके 80,000। 70,000 जो है वो है फिलिप के डिज़ाइन राइट। डिज़ाइन राइट का मतलब एप्पल की जो डिज़ाइन है ना मोबाइल की, जिसमें बीच में एक बटन आता है, ठीक है। तो अगर एप्पल चाहे कि कोई भी ऐसा ना बनाए मोबाइल मेरे जैसा, जैसे बीच में मैं बटन रखता हूँ, ऐसा कोई भी ना बनाए, तो उसके लिए याद है क्या करना पड़ता है? डिज़ाइन राइट लेने पड़ते हैं। डिज़ाइन राइट्स एप्पल साइड में 2 कट लगाता है, 2 साइड में। एप्पल का जो मोबाइल होता है ना, उसके साइड में और यहाँ साइड में कट लगा होता है, ठीक है। एप्पल इतना बड़ा वाला है, उसका भी राइट ले लेता है, क्यों? कट भी कोई ना लगाए, ठीक है। तो सुनना, अब जिसको भी कट लगाना होगा ना, ऐसे जिसको भी ऐसे कट लगाना होगा, जिसको भी बीच में बटन रखना होगा, उसे एप्पल से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसे डिज़ाइन राइट समझ गए क्या होता है? ऐसे डिज़ाइन राइट्स फिलिप्स के पास है 70,000, 70,000, इतने डिज़ाइन राइट्स है उसके पास, ठीक है। 54,000 के अराउंड उसके पास पेटेंट राइट है। 45,000 के अराउंड उसके पास ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क मतलब होता है TM। अब तुम जो भी प्रोडक्ट खरीद के लाओ ना, तो उस पर जब नाम लिखा हो ना, नाम जैसे फास्टैग लिखा हो, तो फास्टैग के पास देखना छोटा सा TM लिखा होगा, TM, उसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। मतलब कोई भी बंदा फास्टैग नाम यूज़ नहीं कर सकता। तो फिलिप्स के पास कितने ट्रेडमार्क है? 45,000 के अराउंड ट्रेडमार्क है। फिलिप्स का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू कमाई, वो है 1700 करोड़ यूरो। एम्स्टरडेम में इसका हेडक्वार्टर, नीदरलैंड में, एम्स्टरडेम नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और 1700 करोड़ यूरो कह रहा हूँ, यूरो, 1 यूरो का मतलब होता है 90.5, ये 1 यूरो की वैल्यू है, 90.5 रुपये, ठीक है।
मतलब 1700 करोड़ का भी 90 से भी इंटू करना है तुम्हें, तो जाके रेवेन्यू आएगा उसका, इतना बड़ा रेवेन्यू उसका। ठीक है, लेकिन एक बुरी बात बताता हूँ तुम्हें, 1700 करोड़ फिलिप्स ने अभी 2022 में कमाए, 160 करोड़ का लॉस हुआ उसका। रेवेन्यू लॉस में फर्क समझ लो। रेवेन्यू इनकम को बोला जाता है जो कमाई होती है, उसमें से खर्चे माइनस करके जो बच जाता है उसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। समझ गए? प्रोडक्ट बेचने से जो कमाई हुई ना उसको तो रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू तो 1700 करोड़ का है, लेकिन खर्चे माइनस करके जो बच जाता है, इसके बाद बचा नहीं और चला गया। 160 करोड़ यूरो के लॉस में रहा ये, 160 करोड़ यूरो के लॉस में, इतना लॉस हुआ इसका। ठीक है, हाँ 160 करोड़ गए नहीं, 160 करोड़ लॉस, 1700 करोड़ उससे भी ज़्यादा रुपया चला गया। तो खर्चा माइनस रेवेन्यू में से जब एक्सपेंस माइनस करते हैं ना तो लॉस या प्रॉफिट आता है। अब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो लॉस आएगा। 160 करोड़ ज़्यादा खर्च हो गया 1700 के बाद भी, 1860 करोड़ का खर्चा हो गया उसका। तो 160 करोड़ का लॉस, अभी यूरो में हुआ, यूरो में, इंडियन रुपीज़ में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 90 से इंटू करके देख लेना तुम लोग। तो इस बार इसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया फिलिप्स का। बहुत बड़ी कंपनी है फिलिप्स, उसके एम्प्लॉय से पता लगा लो, 80,000 एम्प्लॉय, समझते हो तुम लोग? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, अभी अपना जैसे स्कूल वगैरह है तो उसमें होते हैं 60 एम्प्लॉय, 70 एम्प्लॉय, बड़े बड़े स्कूल के अंदर कह रहा हूँ 100 एम्प्लॉय। ठीक है, हाँ 250 एम्प्लॉय। कौन सा स्कूल है? मॉडर्न में 250 एम्प्लॉय है। इस भाई के पास है 80,000 अक्रॉस दी वर्ल्ड। बहुत बड़ी कंपनी है फिलिप्स, और कई चीज़ों में शुरुआत इसने की थी बल्ब से। पहली बार इसने बल्ब बनाया था, वहाँ से शुरुआत की थी, उसके बाद तो बस चली गई और सारे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिए इससे, हर तरह के। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट कॉर्पोरेशन बोलते हैं ऐसी कंपनी को। अब छोड़ो क्या बोलते हैं उसको तो मत देखो, अब इतना याद रखो कि MNC वो कंपनी होती है, MNC वो बिजनेस होता है जो सेवरल कंट्रीज़ में चलता है। ठीक है, और हेड क्वार्टर किसी भी एक कंट्री में। तो फिलिप्स का हेड क्वार्टर है एम्स्टरडैम, नीदरलैंड। यहां पर फिलिप्स का हेड क्वार्टर है। अब इन कंपनियों के फीचर्स पढ़ते हैं अपन। ये जो MNC होती है कैसी कंपनी होती है, करो स्टार्ट। अब MNC पता पड़ गया ना अपन को क्या है? ठीक है, तुमने भी सब नाम गिरा ही दिए मुझे। सबसे पहला, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। बच्चों, कोई लोग 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाते हैं, 10 लाख, तो या तो 1 लाख कमाता है या 2 लाख कमाता है। समझ लो तुम लोग, 10 लाख लगाता है तो 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख ऐसे कमाता है। ठीक है, 10 लाख लगा के 1 लाख कमाने का मतलब है 10% रिटर्न। 10 लाख लगा के 2 लाख कमाने का मतलब है 20% रिटर्न। समझ लो तुम लोग, 10 लाख लगा के पूरे 10 लाख ही कमा ले, वो तो 100% रिटर्न हो गया। ठीक है, ऐसे बिजनेस में तो हर कोई रेडी हो जाएगा पैसा लगाने के लिए। अपने अपन को तो कोई 30% भी देता है, 30% अपन तो उसमें भी रेडी हो जाए। क्यों? क्योंकि बैंक अपन को 10% देता है, 10 से भी कम। ठीक है, तो समझ गए तुम लोग, 10 लाख बिजनेस में लगाकर 3 लाख कमाने का मतलब समझ गए? ठीक है, अब सपोज सोच लो बच्चों, जब इसका रेवेन्यू 1700 करोड़ का है और इसका लॉस, ये तो लॉस है 160 करोड़ का। ठीक है, अभी हुआ है लॉस, पहले तो प्रॉफिट में जाता था। तो जो कंपनी 100, 150, 150, 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही हो तो उसकी कैपिटल कितनी होगी? जो 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही हो, ठीक है, उसकी कैपिटल सोच लो कितनी होगी? 2500 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़, 8000 करोड़, 10,000 करोड़, इतनी तो कैपिटल होती है। समझ में आया? अंबानी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है ना तो 1-2 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं होता। या कोई बिजनेस बताना 1-2 करोड़ का, ऐसा होता है क्या? सीधा 1000, 2000, 10,000, 8,000 इतने करोड़ का बिजनेस होता है, सीधा ही इतने करोड़ का प्रोजेक्ट। आई बात समझ में? छोटा मोटा नहीं होता। इसलिए मैंने तुम्हें याद है चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ाते वक्त बोला था कि कभी ऐसा होता है कि वॉन्ट्स लिमिटेड हो और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। तुमने कहा अंबानी के पास वॉन्ट्स लिमिटेड, मैं तुमसे कहा था अंबानी की वॉन्ट्स लिमिटेड है, तुम कैसे बोल रहे हो? उससे तो पूछो जाके।
ठीक है, अंबानी की तो वहाँ अनलिमिटेड है बच्चों, वो तो चाहता है हर बिजनेस ही खरीद ले भारत का, मगर खरीद पा रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं है उसके पास। यही चाहता होगा ना अंबानी, क्या चाहता होगा? एक बड़ा आदमी क्या चाहेगा? सारे बड़े बड़े बिजनेस किसके नाम पे हो? मेरे नाम पे। वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन बने? मैं बनूं, यही चाहता होगा ना, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, खूब पैसा होता है और ये लोग खूब पैसा रेस भी कर सकते हैं। ये लोग ज़्यादा पैसा, इनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है और ये लोग ज़्यादा पैसा रेस समझते हो ना, ज़्यादा पैसा पब्लिक से कलेक्ट भी कर सकते हैं, शेयर वगैरह इशू करके, समझ गए। दूसरा, इंटरनेशनल ऑपरेशन, कई कंट्रीज में इनके बिजनेस चलते हैं। दूसरा पॉइंट, एमएनसी कैसी होती है? जो कई कंट्रीज में होती है। एक कंट्री वाले को एमएनसी नहीं बोलते, ये बात पता है ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सेंट्रलाइज कंट्रोल। फिलिप्स हर कंट्री में, इंडिया में भी है, लेकिन कंट्रोल कहाँ से करते हैं? फिलिप्स को एम्स्टरडेम नीदरलैंड से कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, लिखा है हेडक्वार्टर, एमएनसी हैव हेडक्वार्टर इन देयर होम कंट्री। याद रखना, जहाँ पर हेडक्वार्टर होता है ना, नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है, इस नीदरलैंड को फिलिप्स की होम कंट्री कहने में आता है, ठीक है। और इंडिया क्या हुआ फिलिप्स के लिए? फॉरेन कंट्री। नीदरलैंड क्या हुआ? होम कंट्री। नीदरलैंड फिलिप्स की क्या है? होम कंट्री। और इंडिया क्या है? फॉरेन। अपने लिए इंडिया क्या है? होम कंट्री, ठीक है। अमेरिका वगैरह फॉरेन कंट्री। तो होम और फॉरेन समझ गए ना। सेंट्रलाइज, जहाँ पर सेंट्रलाइज ऑफिस यानी कि हेडक्वार्टर जहाँ पर होता है उसे होम कंट्री बोलते हैं। तो होम कंट्री पे पूरा कंट्रोल होता है। पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? होम कंट्री के हेडक्वार्टर के पास, जहाँ हेडक्वार्टर है। इट प्रोवाइड ओनली बोर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू देम एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस इन देयर डे टू डे ऑपरेशन। याद रखना बच्चों, यहाँ पर इंडिया में जो भी फिलिप्स के बिजनेस है ना, वो दिन भर जो भी काम करते हैं, ये एम्स्टरडेम का जो हेडक्वार्टर है ये इंटरफेयर नहीं करता। फिर ये करता क्या है? ये सिर्फ पॉलिसी बनाता है। क्या करता है? ये पॉलिसी बनाता है, इंटरफेयर नहीं करता। क्या आज ऐसा ऐसे काम करना, कल ऐसे काम करना, ऐसे गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलेगा वो सिर्फ पॉलिसी वगैरह बना है, ठीक है। तो डे टू डे ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं करता। जैसा मैंने देखा सरकार डे टू डे ऑपरेशन में भी इंटरफेयर करती थी डीयू के अंदर, ठीक है। 3 पॉइंट समझ गए। पहला, पैसा भी ज़्यादा है और रेस भी कर सकते हैं ज़्यादा पैसा। दूसरा, इंटरनेशनल ऑपरेशन यानी कि कई कंट्रीज में चलते हैं। और तीसरा, एक कंट्री से कंट्रोल करते हैं, होते कई कंट्री में और कंट्रोल एक कंट्री से करते हैं। चौथा, फॉरेन कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन वर्ड का मतलब समझ लो। कोलैबोरेशन का मतलब होता है, कोलैबोरेशन एक तरीके से पार्टनरशिप की तरह होता है। जैसे एटीएम के अंदर हर बैंक का क्या होता है? कोलैबोरेशन। क्या होता है? कोलैबोरेशन। बच्चों, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में गए और पीएनबी का कार्ड है या एसबीआई का कार्ड है तो चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा। एसबीआई में अंदर जाओ तो पीएनबी का चल जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का चल जाएगा, एक्सिस का चल जाएगा। समझ लो तुम लोग, ये कैसे चल रहा है? हर बैंक ने एक दूसरे के साथ क्या किया है? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या होता है? फैसिलिटी को शेयर किया जाता है। फैसिलिटी को शेयर किया जाता है मतलब आईसीआईसीआई बैंक बोलेगा एक्सिस से कि मेरे जितने भी एटीएम है मैं अलाउ करता हूँ, तू वहाँ से तेरे कार्ड अलाउ करता हूँ चलाने के लिए, अब तू भी अलाउ कर दे तेरे जितने एटीएम। एक्सिस बोलेगा हाँ मैं भी अलाउ कर रहा हूँ। ऐसे ही ये सारे बैंक एक दूसरे को बोलेंगे। पीएनबी बोलेगा मैं भी तुम सारे बैंक को अलाउ कर रहा हूँ, तुम भी मुझे अलाउ करो, तुम्हारे जितने भी एटीएम है वहाँ पर पीएनबी का कार्ड चलना चाहिए। और मैं भी अलाउ कर दूंगा कि तुम्हारे जितने एटीएम है, तुम्हारे जितने कार्ड है वो सारे पीएनबी वाले एटीएम में चले। इसे कोलैबोरेशन बोलते हैं। कोलैबोरेशन में फ़ायदा है क्या होता है? फैसिलिटी पूरी और खर्चा कम। समझ गए? मतलब मैंने ये बिल्डिंग ले ली रेंट पर, फिर मैंने एक टीचर को बोला, मैंने कहा आप हिंदी मीडियम पढ़ाते हो, आप हमारे यहाँ ऊपर फ्लोर में पढ़ा दो आके। कोलैबोरेशन में फैसिलिटी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पूरी बिल्डिंग रेंट पे ली, मान लो मैं 40,000 में रेंट पे ली, ठीक है। 20 मैं दे रहा हूँ, 20 वो दे रहे, दोनों फ्लोर हम मिलकर चला रहे, ठीक है। दोनों फ्लोर ले लिए। आई बात समझ में? अब वाटर कूलर एक लगा दिया है, दोनों फ्लोर वाले यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और डक्टिंग वगैरह की फैसिलिटी दोनों फ्लोर, अरे नहीं कर रहे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बस तुम्हें, तुम सीरियस मत हो जाने, अपन ही यूज़ कर रहे हैं बस, और ये अपन नहीं लगाया है। तो अपन क्या कर सकते हैं? सारी फैसिलिटीज मिलकर यूज़ कर सकते हैं। कोलैबोरेशन समझ गए ना क्या होता है? तो इनको यानी क्या मिलता है? फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी
जब नाइकी और रेंगलर वाले यहाँ आएंगे ना, तो रेंगलर वालों को क्या मिलेगा, नाइकी वालों को क्या मिलेगा, एक फैक्ट्री मिल जाएगी, उस फैक्ट्री को संभालने वाला एक बंदा मिल जाएगा। वो बंदा बोलेगा आपकी तरफ से मैं संभाल लूँगा पूरा बिजनेस, आपका तो सिर्फ नाम रख दो यहाँ पर नाइकी, नाइकी का शोरूम नाम रख दो। अब शोरूम तो नाइकी का नाम रख दिया, अब नाइकी के जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भारत में बन रहे हैं। इसलिए देखना बच्चों, बहुत सी बार ऐसा बोला जाता है कि बाहर से मंगवाते तो अच्छी क्वालिटी आती है, ठीक है। किटकेट सुना है नाम, किटकेट है ना, ऐसा बोलते हैं कि बाहर की खाओगे ना उसके टेस्ट में और यहाँ की खाओगे इंडिया के, उसके टेस्ट में फ़र्क आता है। तुमने तो खाई नहीं होगी, मैं तो खाई है बाहर की। बच्चों हमारे कास्ट में क्या होता है, अधिकतर लोग बाहर ही रहते हैं, कोई दुबई और बहरे। तो मेरे मामा दुबई रहा करते थे, वहाँ से किटकेट का पूरा बैग भेजते थे, समझ रहे हो, कैरी बैग जो होता है ना, इसमें अपन कपड़े रख के ले जाते हैं, वो ऐसा बैग भेजते थे किटकेट का पूरा। और टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं, अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट टेस्ट होता है, अल्टीमेट। वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिलता। और बता दूं मैं तुम्हें, कश्मीर के एप्पल सारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर। बताओ, अच्छी चीज़ें हम उगा रहे और खा बाहर वाले रहे, और हमारे यहाँ आ जाए बिकने के लिए, वो बोलते 400 रुपये किलो है, हम 400 हटा क्या लिया है, 400 रुपये किलो, 50-60 रुपये का किलो कोई हो या 100 रुपये किलो हो तो बता। इसलिए बंदे लाते भी नहीं है और हमारे चलते भी नहीं है, ये प्रॉब्लम है अपने यहाँ। तो तुम कई चीज़ों को टेस्ट करना, यहाँ की और बाहर की, तो पता पड़ेगा फ़र्क होता है। कोलैबोरेशन में क्या होता है, यहाँ की कंपनी मिल जाती है, यहाँ की फैसिलिटी मिल जाती है, यहाँ की फैक्ट्री मिल जाती है, समझ में आया, ये होता है कोलैबोरेशन का मतलब। समझे कोलैबोरेशन क्या है, ठीक है। ये लोग ऐसे नहीं है कि फिलिप्स वाला आके पूरी खुद की इंडस्ट्री खोलेगा, खुद का ही पैसा लगाएगा, ऐसा नहीं होता। समझ गया कोलैबोरेशन क्या है। तो देखो, यूजुअली दे एंटर इनटू एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड यूज ऑफ ब्रांड नेम। क्या करेगा फिलिप्स वाला, फिलिप्स वाला बोलेगा आप इंडस्ट्री चला रहे हो बल्ब की, आप फिलिप्स के बल्ब बनाओ, हम हमारा नाम आपको दे देंगे यूज़ करने के लिए, आप फिलिप का नाम यूज़ करो, हम अलाउ कर रहे हैं, आप हमें इतना रुपया दे देना, बस उसको रुपया दे दो नाम यूज़ करने का, ठीक है। हाँ हाँ, सुजुकी वाली कंपनी और मारुति वाली जो कंपनी थी, उन दोनों के बीच में भी कोलैबोरेशन था। सुजुकी ने मारुति से कहा अपन मिलकर बना दे, अपना ब्रांड का नाम भी रख लेंगे दोनों का। बहुत सी बार बाहर वाली कंपनी बहुत पावरफुल होती है, इंडिया की कंपनी में इतना दम नहीं होता, तो वो क्या करती है, वो कहती है हमारा ही नाम रख ले पूरा, तो पूरा उसका ही नाम चलता है। तो बना इंडिया की कंपनी रही है और नाम उसका यूज़ कर रही है। नाइकी का प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट इंडिया की फैक्ट्री बना रही है और नाम किसका यूज़ कर रही है, नाइकी का, तभी चल रहे हैं वो, समझ में आया। और मारुति सुजुकी में क्या हुआ था, सुजुकी वाले ने कहा कि भाई अपन मिलकर बनाते हैं फैक्ट्री, तुम्हारी नाम अपने दोनों का, तो मारुति और सुजुकी का नाम साथ में रख दिया। ऐसे BMW ने अभी अपना नाम दिया था एक बाइक को, हीरो, हाँ हीरो होंडा, हीरो अलग होंडा अलग, ऐसे कई कंपनियां हैं बच्चों। अब देखो दूसरा क्या लिखा है, एडवांस टेक्नोलॉजी। याद रखना MNC के पास क्या होती है बच्चों, सिंपल सी बात है, जो कंपनी खुद के घर में ही नहीं चल पाए वो बाहर क्या चलेगी, समझ रहे हो ना। तो जो अमेरिका में धूम मचा रही है एप्पल, वो बाहर भी धूम मचा रही है, क्योंकि उसके पास क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी। ले आओ एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी, पीछे छोड़ दोगे उसको। बच्चों नोकिया को पीछे छोड़ दिया गूगल ने एंड्रॉयड लेकर, नोकिया यूज़ करता सिम्बियन का, गूगल लेकर आ गया एंड्रॉयड, मगर एप्पल को पीछे नहीं छोड़ पाया। जब भी कोई मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, आज तुम्हारे मोबाइल में जो ऐप वगैरह तुम देखते हो, ये पर्दा गिराते हो, नेट वेट का चालू करते हो बटन दबाकर, प्ले स्टोर खोलते हो, जब भी इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सिस्टम पे ऑपरेट हो रहा है, इसे ही एंड्रॉयड बोलते हैं, समझ गए। अगर एंड्रॉयड को हटा दिया जाए तुम्हारे मोबाइल से तो कोई ऐप वेप कुछ भी नहीं चलेगी, बस ऐसे ही लाइट जलेगी, बस वाइट कलर की लाइट, मोबाइल ऑन होगा और सफ़ेद स्क्रीन दिखेगी तुम्हें बस, और कुछ भी नहीं दिखेगा मोबाइल में, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें तुम्हें दिखती है, थीम वगैरह ये सब, ये किसकी वजह से दिखती है, एंड्रॉयड की वजह से, ठीक है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया वाला चला सिम्बियन का, गूगल लेकर आ गया एंड्रॉयड, रातों रात नोकिया का मार्केट डाउन हो गया, ठीक है, और गूगल का मार्केट चल निकला। गूगल ने पहले ऑफर किया था नोकिया को कि एंड्रॉयड यूज़ करेगा क्या तेरे मोबाइल में, नोकिया ने मना कर दिया, नहीं हमारा सिम्बियन ही अच्छा है। उसने देखा नहीं गूगल कितनी मेहनत करके आया है, गूगल पूरा सॉफ्टवेयर का मार्केट बनाकर, प्ले स्टोर बनाकर आया था। अब जैसे ही गूगल आया,
तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन सिर्फ गूगल की थी। तुम्हें याद है शुरू में जब एंड्रॉयड आया था तब एंड्रॉयड की ऐप एप्पल में चलती नहीं थी। अभी भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो एप्पल में नहीं चलती, ठीक है। एप्पल ने हाथों हाथ कई सारी एप्लीकेशन इस किस पे डाल दी, ऐप स्टोर पे एप्पल के, समझे, इतनी मेहनत करी। तो ये कंपनी को कोई पीछे क्यों नहीं छोड़ पाता, क्योंकि इनके पास क्या होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तभी तो एमएनसी है वो। द ऑर्गेनाइजेशन possess advanced and superior technology which enable them to provide world class product। छठा पॉइंट, प्रोडक्ट इनोवेशन, करते हैं ना इनोवेशन, हर थोड़े टाइम में नए नए प्रोडक्ट को बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। These are engaged in developing new product and superior design, नए नए प्रोडक्ट लाते रहते हैं, नई नई डिज़ाइन लाते रहते हैं। सातवां, बच्चों तुम्हें पता है ना ईयरफोन पहले कौन सा हुआ करता था, वो मोबाइल में कनेक्ट करने वाला, ठीक है। उसके बाद भाई साहब नेक बैंड आए, कार में लटका के घूमने वाले, अब वो छोटे छोटे गोले आ गए, ठीक है, रसगुल्ले छोटे से, वो कान में फिट कर लो रसगुल्ले, और जिसके कान बड़े हो पता ही नहीं पड़ रहा रसगुल्ले उसके कान में। वो बंदा जा रहा है बात, और भाई कैसा है, अब उनको लग रहा है पागल आदमी किससे बात कर रहा है। तो पागल समझने से पहले उसके कान में देख लो कुछ लगाओ तो नहीं है, ठीक है, पता पड़े लगा हुआ है, तुम पागल समझ लो बिना मतलब ही। तो कितना टेक्नोलॉजी में चेंज आता चला गया। नेक बैंड आया, उसके बाद ये आया, बिना उसके कनेक्ट करके अपन, मतलब बिना वायर के कनेक्ट करे, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपन यूज़ कर लेते हैं। सारे इनोवेशन करते हैं एमएनसीज। और लास्ट सातवां पॉइंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग समझते हो, वो जो विमल कर रहा है, बोलो सुबह केसरी, सबको खरीद लिया। पहले अजय देवगन भाई साहब आते थे, फिर शाहरुख को लेकर आया, फिर अक्षय को लेकर आ गया, बोर्ड सब जगह बोर्ड लगवा दिए, उसने बोर्ड लगवा दिए, ठीक है, जहाँ देखो वहाँ विमल। इसे बोलते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। बोलो सुबह केसरी, बोलो सुबह केसरी, विमल खाने के बाद बंदा बोल ही नहीं पाता, सुबह केसरी तो बहुत दूर की बात रह गई। लास्ट आता है अपना PPP। बच्चों PPP तुम्हें बता चुका था मैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ हुई। कैडल जो है, कोडा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, कोडा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ये लोग गोयंका ग्रुप के साथ, जिसके मालिक संजीव गोयंका है, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपना चल रहा है PPP। सरकार बोलती है देख हम लोग निकम्मे हैं, प्राइवेट वालों को बोलती है सरकार, प्राइवेट वालों को बोलती है देख हम लोग निकम्मे हैं, हमारे इतने सारे काम है, हम कहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर, तो हम ध्यान नहीं दे पाते। इससे हमारे एम्प्लॉय निकम्मे की तरह काम करते, निकम्मे हो जाते बिल्कुल। एक काम कर, अपन दोनों हाथ मिला लेते। तो लाइट की बहुत चोरी हो रही थी कोटा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा चोरी हो रही थी, कोई दे रहा था तो दे रहा था, नहीं दे रहा था। बीच में जो वायर्स जा रहे ना, लाइन को चुरा लिया करता था, वो आखिरी डाल के तुम्हें बताया था मैंने, उसमें वायर अटका दो और बस मस्त लाइट आएगी, और रात को कोई चेकिंग करने आएगा भी नहीं तुम्हारे घर पे। आज भी कई लोग ऐसे करते हैं, और आज भी कई घर ऐसे हैं जहाँ रात हुई, मीटर को कर दिया बंद, और मस्त ऐसे वो चलाओ फुल, जितने भी घर में 15-20 ऐसे लगे पड़े, ठीक है, ज़्यादा हुआ है कम कर लेते, 2-3 एसी को चलाओगे, मस्त बैठ जाओ आराम से, पूरा रात भर सुबह तक चलाते रहो एसी को, बंद ही मत करो, ठीक है, बिल तो आ ही नहीं रहा। गलत काम है, चोरी नहीं करना चाहिए लाइट की। तो ये देखा ना वो चोरी हो रही है, अच्छे से काम नहीं हो रहा, तो इन्होंने इनके साथ हाथ मिला लिया। जब पब्लिक और प्राइवेट वाले मिल जाए तो पब्लिक किस पे ध्यान देती है, सोशल वेलफेयर पे, और ये किस पे ध्यान देते हैं, प्रॉफिट पे। और जब दोनों मिल जाए तो डबल बेनिफिट, सोशल वेलफेयर, समाज का भला भी होगा और पैसा भी खूब मिलेगा, ठीक है। याद रखना सरकार के काम में क्या होता है, इनएफिशिएंसी, क्या होता है, और इनके साथ जुड़ते ही, प्राइवेट वालों के साथ जुड़ते ही क्या आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। इनके काम में होती है मक्कारी, इनके साथ जुड़ते ही क्या, मक्कारी खत्म। अब सारे एम्प्लॉय ईमानदारी से काम करेंगे। उसको पता है, अभी वो क्या करते हैं ये लोग, हेल्पलाइन नंबर निकाल देते, ठीक है, और इनको पता है एम्प्लॉय को, अगर मैं अभी कुछ नाटक करूंगा, अच्छे से काम नहीं करूंगा, हेल्पलाइन नंबर पे बोल देंगे ये लोग, कंप्लेन कर देंगे हमारी, ठोकर का निकल जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखा है प्राइवेट वाले कैसे काम करते हैं। वो स्विगी जोमेटो वाला तुम्हारे घर पे आता है, अमेजोन वाला घर पे आता है, बोलता है भाई 5 स्टार दे देना, हमें अच्छा लगा हो तो। ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि कंपनी उनको फ़ायदा देती है। कंपनी बोलती है अच्छी सर्विस देगा, हम तुझे फ़ायदा देंगे। आई बात समझ में। प्राइवेट वाले कैसे काम करते हैं,
इसीलिए पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर कई बिजनेस करते हैं। कभी कभी बिजनेस इतना बड़ा होता है कि प्राइवेट वाले डरते हैं करने से, तो पब्लिक वाले उनको सपोर्ट करते, बोलते अपन मिलके कर लेंगे, डर मत बिल्कुल। तो क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, पीपीपी इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, टिक लगा लेना, रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पता है तुम्हें क्या होता है? आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये जो भी फैसिलिटी यूज कर रहा हूँ, बिल्डिंग सब तुम्हें दिख रहा है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, समझ गए? ये सारी चीज़ें किस में आती है? बिल्डिंग वगैरह सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। बाहर पार्किंग का तुम्हारे गाड़ी का जो बना हुआ है वो भी किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। एंड अदर सर्विसेज। तो जब पब्लिक प्राइवेट वाले मिल जाते हैं तो आपस में क्या करते हैं? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करते हैं और साथ में जो भी इनकी सर्विसेज है, फैसिलिटीज़ है, वो भी शेयर करते हैं। उसके बाद द पीपीपी मॉडल एलोकेट टास्क ऑब्लिगेशन एंड रिस्क अमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट। सारा रिस्क दोनों में बढ़ जाएगा, सरकार में और प्राइवेट वालों में। द पब्लिक पार्टनर इन पीपीपी आर गवर्नमेंट। याद रखना, पीपीपी में जो पब्लिक होता है उसका मतलब गवर्नमेंट है, और वो कोई भी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है, कोई भी, समझ गए? पीपीपी के अंदर क्या होता है? पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? क्या है पीपीपी? ये रहा, क्या फुल फॉर्म है इसका? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है, ठीक है? द प्राइवेट पार्टनर कैन बी लोकल। अब प्राइवेट पार्टनर कौन होगा? या तो लोकल पर्सन होगा कोई, अंबानी अडानी, लोकल समझते हो ना तुम लोग, चालू नहीं। लोकल मतलब ना सिटी का होगा, इंडिया का या इंडिया के बाहर का होगा, इंटरनेशनल फॉरेन का होगा। एंड इंक्लूड बिजनेस और इन्वेस्टर्स विद टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट। और ऐसे बंदे भी हो सकते हैं जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, ऐसे बंदे भी हो सकते हैं जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, उनके साथ भी अपन पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है? फीचर्स, पहला, कैपिटल कौन लगाता है इसमें? दोनों, सरकार भी और प्राइवेट वाले भी। मैनेज कौन करेगा? प्राइवेट को दे देते हैं, इनको पता है मैनेजमेंट उनका ही बढ़िया है, क्योंकि जब प्राइवेट मैनेज करेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? वो प्रॉफिट के बारे में, ठीक है? ज़्यादा पैसा कमाने का मतलब है अच्छा काम करना, परफॉर्मेंस अच्छी है तुम्हारी, ठीक है? तीसरा, इट कंबाइंस बोथ सोशल एंड, बताया ना अभी, ये सोशल वेलफेयर पे ध्यान देंगे, ये प्रॉफिट मोटिव पे ध्यान देंगे। लास्ट, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट एंड, हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? दोनों की। और मैनेज कौन कर रहा होता है? प्राइवेट वाले। आई बात समझ में? ऑब्जेक्टिव दोनों अचीव होते हैं, सोशल वेलफेयर भी और प्रॉफिट भी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म है। और नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, बता देता हूँ, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरकार की कंपनी है ये ONGC, was the one which was making great profit year after year. Now Indian Oil Corporation Limited, इंडियन ऑयल का तुम्हारे घर पे सिलेंडर भी आता होगा, ठीक है? मैंने पहले ही बोला तुम्हें, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत सब सरकार की होती है। मेकिंग क्वाइट प्रोग्रेस एज वेल। और जाते जाते लास्ट, चलो तुम्हें जाने की जल्दी है तो नहीं पता था। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।